मोहतरम नाजरीन, एक कहावत सुनी होगी आपने कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है और झूठ कभी टिकता नहीं है। एक वीडियो हम आपके सामने रखने वाले हैं। अभी क्या हाल ही में हमारे देश की मीडिया, ठीक है, अभी एक भाई की वीडियो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। ये जो है कि भारत की सेना ने कराची पर कब्जा कर लिया है। इसमें कितनी सच्चाई है अभी आप जरा देखिए। ये जो सच्चाई है वो देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, लेकिन सच पता होना चाहिए। और झूठ पता होगा तो भाई कहीं ना कहीं फिर गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं लोग। दुआ करें अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए और दहशतगर्दों से हमारे मुल्क को महफूज फरमाए। चलिए मैं उस भाई की वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इस भाई की वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ एहसास ऐसा भी होगा कि शायद ये कॉमेडी कर रहा है लेकिन ये रोस्ट कर रहा है मीडिया को। किस तरीके से मीडिया की पोल खोली है इस भाई ने, एक नज़र आप ज़रूर देखना मेरे भाई। और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये हिंदुस्तान के हर नागरिक तक पहुँचना चाहिए। हाँ, समझ गए होंगे आप, चाहे फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें। हमेशा हम अच्छे और सच्चे पैगाम आपको बताते रहते हैं। और आइए देखते हैं कि वाकई भारत की सेना ने कराची पर कब्जा कर लिया है। गोदी मीडिया को लेकर के इस भाई ने कितना बड़ा खुलासा किया है। आज 11 मई है और चांद की 12 तारीख है। तो आइए देखते हैं इस खबर की सच्चाई, इस भाई की जुबानी, किस तरीके से गोदी मीडिया को इसने बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए जरा। कराची को ले लिया है कब्जे में, भारत की सेना घुस गई है, अब घुस के मारेगी, अब बता देगी कराची पे कब्जे में। न्यूज ने इस्लामाबाद बोल दिया। मैं क्या बोलूं, पोर्ट बोल देता हूं। अच्छा, भारत की सेना ने कब्जे में कर लिए हैं पोर्ट, नष्ट कर दिया है वहां की रिफाइनरी, ब्लैकआउट हो चुका है पाकिस्तान में, प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लिया। मैं क्या बोलूं, क्या बात। चाइना भी कर रहा था झुनझुन पुन, भारत ने लगे हाथ उस पर भी 3 मिसाइलें गिरा दी हैं। ये भाई साहब अब बताएगा भारत तुमको, भारत बता देगा तुमको, सुनते रहना जरा, तुमको बता देगा भारत। अरे भाई इंडियन मीडिया वाले, अरे भाई मुझे एक बात बताओ, तुमने जर्नलिज्म किया ही क्यों है जब तुम्हें जंबो सर्कस में ईरानी बंदर बंदरिया का खेल ही दिखाना था? डब्बा वाले हो गए थोड़े चप्पल काम। अरे कुछ तो, अरे एक न्यूज तो सच दे दो भाई झूठ भी इतना झूठ नहीं होता जितने झूठे ये मीडिया वाले हैं। और इनकी हर न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, बिना ब्रेकिंग के तो बात ही नहीं कर रही है। कराची उड़ा दिया, इस्लामाबाद पे कब्जा, पोर्ट उड़ा दिया भाई, पोर्ट पे चाय पी रहे हैं लोग बैठे। यार ये कौन सी कराची की बात हो रही है, मुझे जरा आप लोग लोकेशन बताओ ताकि मैं जाके मालूम करूं। इस वक्त मैं कराची में बैठा हूँ, चाय चल रही है। कुछ नहीं घंटा हुआ वहां पे। अरे क्यों झूठी न्यूज फैला रहे हो भाई, हो जाएगा वो सब, लेकिन तुम तो कुछ दीन अमान, बेशर्मी, बेहया कुछ तो रखो यार। ऐसा भी क्या जी निकाल रहे हो पैसे के लिए? लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए, समझिए, लाइट बोली कम। ये देख लो, अरे न्यूज चैनल खोला है, कार्टून चल रहा है हमारे सामने, ये छुप रहा है कि अरे जितनी रोशनी तेरे मुंह पे है ना, ड्रोन नहीं, दूर से आदमी पत्थर मार के तेरा सर फोड़ देगा। और तू जिस तरह से छुप रहा है, जो ड्रोन गिरेगा तू उससे बच जाएगा। अबे खड़ा होके दे ले न्यूज, हमें बता ले जानकारी, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों? चप्पल कहां? भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप आखिर किस। ये बहन जी हवाई जहाज में ही बैठ गई। अरे शक्तिमान देखने थोड़ी आए हम। इंडियन मीडिया कतई जाहिलियत पे ही उतर आए तुम, कतई दरिंदगी मचा दो कि आदमी का जी ही खराब हो जाए इंडियन मीडिया से, कि कुछ सुन के कुछ थोड़ा बहुत तो मान ले, ससुरो नाच पिट्टो तुम्हारा नाच जाए। तो ये खबर हमने इस भाई की आपको क्यों दिखाई है, इनका तरीका थोड़ा अलग है बताने का, लेकिन है जबरदस्त। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश कर देना। हमने इसलिए ये खबर आपको बताई है ताकि आप गोदी मीडिया को देख देख कर अपने मन में जहर न घोल लें या अपने आप को कंफ्यूज न कर लें। जो सच्चाई है वो सामने लोगों के बहुत कम आती है। बहरहाल आप दुआ करें अल्लाह हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद कमेंट में जरूर लिखना मेरे भाई। रुकिए जरा, जाना मत अभी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने पानी का कुआं खुदवाया, सुनते रहे ना, जिसने पानी का कुआं खुदवाया और उससे किसी प्यासे परिंदे, जिन या इंसान ने पानी पिया, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अज्र अता फरमाएगा। समझ रहे हैं आप?
अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, अगर जहां हिंदुस्तान के कोने कोने में भी हमारी वीडियो जहां जहां तक जा रही है, आपके पास अल्लाह तबारक व तआला ने इतना आपको दिया है, तो आप एक काम करें, एक प्याऊ होता है पानी का, कहीं पानी की टंकी रखवा दीजिए जहां से लोग गुजरें और प्यासे हों और पानी पिएं। इसका बेहतरीन अज्र आपको परवरदिगार देगा मेरे भाई। गर्मी के मौसम में मैंने देखा है बहुत सारी जगह, गर्मी के मौसम में हमने देखा जगह जगह शरबत पिलाते हैं लोग, प्यासों को पिलाते हैं भाई, बहुत बड़ा सवाब है इसका। तो हो सके तो आप अपनी तरफ से पानी की टंकी प्याऊ लगवा दीजिए, या पानी की टंकी कहीं चौराहे पर रखवा दीजिए जहां लोगों को आना जाना लगा रहता है, तो बहुत सवाब मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपके सामने आपके समातों के हवाले 2-3 शेर कलाम के पढ़ रहा हूं, अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाजी का बहुत प्यारा कलाम है, काफी दिनों पहले पढ़ा था, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आइए मेरे अजीज, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं तलबीना, आपका अपना ज़ियावी तलबीना, माशाअल्लाह। तो ये तलबीना अभी हमारा जो ऑफ़र हमने निकाला था कंपनी की तरफ से, यानी 4 पैकेट ख़रीदने पर आपके नाम की पर्ची बना दी जाएगी। तो 4 पैकेट, एक पैकेट 280 रुपये का तलबीना का, और 4 पैकेट कितने के हैं? 4 पैकेट 1120 के हो रहे हैं। लेकिन अगर 4 पैकेट ख़रीदते हो तो वो 1120 की जगह आपको 1000 के मिलेंगे, और प्लस आपका डिलीवरी चार्ज यानी कोरियर चार्ज बिल्कुल फ्री है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके नाम की जो पर्ची बनाई जाएगी, तो इस तरीके से 2000 लोगों की पर्ची बनेगी, यानी शुरू के 2000 कस्टमर जो ऑफर में इसको खरीद लेंगे, यानी जो 2000 लोग 4-4 पैकेट खरीद लेंगे करके, तो उनमें से 2000 में से 2 लोगों को उम्रे का टिकट मिलेगा। तो अभी तकरीबन 1300 से ऊपर हमारे ऑर्डर हो चुके हैं। बीच में थोड़ा सा काम रुक गया था, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यह है कि लोग 1 पैकेट भी खरीद रहे हैं, 2 पैकेट भी खरीद रहे हैं, और उम्रे के ऑफर में भी हिस्सा ले रहे हैं, 4-4 पैकेट भी खरीद रहे हैं। तो जब तक ये 2000 कस्टमर ऑफर वाले पूरे नहीं हो जाते, तब तक वो जो है उम्रे वाला प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन जैसे ही 2000 कस्टमर पूरे हो जाएंगे तब, तो दुआ करें जल्द से जल्द हमारे ये 2000 कस्टमर पूरे हो जाए। तो दुआ करें कि जो 1-2 पैकेट खरीद रहे हैं कि वो उम्रे वाले ऑफर में भी हिस्सा लें, 4-4 पैकेट भी खरीदें, ताकि जल्द से जल्द वो प्रोग्राम हो जिसमें से 2 खुश नसीब आप लोगों में से उम्रे पर जाएंगे। ये कंपनी की तरफ से ऑफर है, हम चाह रहे हैं कि 2 लोग ऐसे अल्लाह तबारक व तआला भेजे परवरदिगार, जिनको वाकई हाजत हो, जिनके पास मालो जर ना हो, तड़प रहे हो जाने के लिए, आशिक़ रसूल आए है। मैं तो दुआ करता हूँ परवरदिगार की बारगाह में कि ऐसे लोगों का नाम आ जाए, तो आप दुआ करें। बहरहाल चलिए, अब ये 3-4 शेर कलाम के सुन लीजिए और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाएं, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजाएं। एक बहन की कमेंट आई थी, बड़ा दिल खुश हुआ। वो पहले गाने सॉन्ग बोली, कभी मैं अपसेट होती थी तो मैं गाने सुन लिया करती थी, लेकिन भाई जब से आपने बताना शुरू किया है कि जब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो गाने सुनेगा दुनिया में रहने के बाद, गाने सुनेगा शौक़ के साथ में, क़यामत के दिन उसके कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा। तो भाई हमारी क्या औकात है हम अपनी तरफ से कुछ कहें? हम तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो आप तक शेयर करते हैं, पहुँचाते हैं। तो आप इस पर अमल करेंगे, फॉलो करेंगे, भाई बेशुमार बरकतें मिलेंगी। लेकिन दुनिया इधर से उधर हो सकती है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। तो जो उन्होंने फरमा दिया वो हक है और सच है, यानी जो दुनिया में रहकर गाने सुनेगा शौक़ के साथ में, क़यामत के दिन शीशा उसके कानों में डाला जाएगा पिघला करके। हाँ, अब इस बात से कोई इनकार करता है तो भाई समझ लो कितने बड़े फिर तुम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तुम फिर झुटला रहे हो। तो अब समझ जाइए कि तुम्हारा ठिकाना फिर कहाँ है। हाँ चलिए, बहरहाल अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये कलाम सुन लीजिए, बात लंबी हो गई लेकिन बातें काम की होती है मेरे भाई। आइए कलाम शुरू करते हैं। कि जब से दिल में बसाया तुमको, जब से दिल में बसाया तुमको, जिंदगी खूबसूरत हुई है। जब से दिल में बसाया तुमको, जिंदगी खूबसूरत हुई है। किसको? आका कि जब से दिल में बसाया तुमको, जब से दिल में बसाया तुमको, खूबसूरत हुई है, जिंदगी खूबसूरत हुई है। लग रहा है मुझे अब तुझसे, लग रहा है मुझे अब तुझसे, मुझ पे कुर्बान जन्नत हुई है। जब से दिल में बसाया तुमको, जिंदगी खूबसूरत हुई है। लग रहा है मुझे अब तुझसे, मुझ पे
हुए हैं। लग रहा है मुझे अब तो जैसे मुझ पे कुर्बान जन्नत हुए हैं। सुनिए कहे मचल गया रसूल अल्लाह के थाम कर दिल को फरते अदब से उनकी आँखों को मैं चूम लूंगा। थाम कर दिल को फरते अदब से उनकी आँखों को मैं चूम लूंगा। थाम कर दिल को फरते अदब से उनकी आँखों को मैं चूम लूंगा। उनकी आँखों को मैं चूम लूंगा। जिंदगी में मुक़द्दर से जिनको जिंदगी में मुक़द्दर से जिनको मुस्तफ़ा की ज़ियारत हुई है। जिंदगी में मुक़द्दर से जिनको मुस्तफ़ा की ज़ियारत हुई है। जब से दिल में बसाया है तुमको जिंदगी खूबसूरत हुई है। कि टूट कर मैं बिखर ही गया था। जीत जी मैं तो मर ही गया था। टूट कर मैं बिखर ही गया था। जीते जी मैं तो मर ही गया था। जीते जी मैं तो मर ही गया था। आज दुनिया में मेरी हिफाजत आज दुनिया में मेरी हिफाजत मुस्तफ़ा की बदौलत हुई है। आज दुनिया में मेरी हिफाजत मुस्तफ़ा की बदौलत हुई है। जब से दिल में बसाया है तुमको जिंदगी खूबसूरत हुई है। लग रहा है मुझे अब तो जैसे मुझ पे कुर्बान जन्नत हुए हैं। गीत गाते हैं हम यूं रज़ा के गुल लुटाते हैं हम यूं वफा के। गीत गाते हैं हम यूं रज़ा के। गीत गाते हैं हम यूं रज़ा के। गुल लुटाते हैं हम यूं वफा के। गीत गाते हैं हम यूं वफा के। गीत गाते हैं हम यूं रज़ा के। गुल लुटाते हैं हम यूं वफा के। गुल लुटाते हैं हम यूं वफा के। आला हज़रत के ज़ोर और कलम से आला हज़रत के ज़ोर और कलम से सुन्नियत की हिफाजत हुई है। आला हज़रत के ज़ोर और कलम से सुन्नियत की हिफाजत हुई है। लग रहा है मुझे अब तो जैसे
कुर्बान जन्नत हुई है। अब आखिरी शेर सज्जाद निज़ामी, हाय हाय क्या लिखते हैं मरहूम सज्जाद, के जानता भी न था कोई सज्जाद, कोई पहचानता भी नहीं था, जानता भी न था कोई सज्जाद, कोई पहचानता भी नहीं था, कोई पहचानता भी नहीं था। नाते पाके शहीदी के सदक़े, अरे नाते पाके शहीदी के सदक़े, सारी दुनिया में शोहरत हुई है। नाते पाके शहीदी के सदक़े, सारी दुनिया में शोहरत हुई है। जब से दिल में बसाया तुमको, जिंदगी खूबसूरत हुई है। लग रहा है मुझे अब तो जैसे मुझ पे कुर्बान जन्नत हुई है। लग रहा है मुझे अब तो जैसे मुझ पे कुर्बान जन्नत हुई है। तो मेरे अजीज़ दुआओं से नवाजें, अल्लाह अपनी बारगाह में इस कलाम को कबूल कर ले, हमारे पढ़ने को कबूल कर ले परवरदिगार, और आपके सुनने को कबूल कर ले। और गोदी मीडिया के हवाले से आपकी जो भी राय हो ना, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो अपडेट हमने आज आपको दी है बहुत बड़ी बात है भाई, ऐसा ही चल रहा है, होता कुछ है और ये मीडिया वाले दिखाते कुछ है। बहरहाल दुआ करें अल्लाह हमारे मुल्क, हमारे वतन अजीज़ में अमन और अमान अता फ़रमाए, और पूरी दुनिया में मौला अमन सुकून अता फ़रमाए मौला, बिलखुसूस फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फ़रमा मौला, आमीन या रब्बल आलमीन। हिंदुस्तान जिंदाबाद।